हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और अगर मैं किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो मैट्रिक्स पर क्या इफेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले है आपका फर्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन, ठीक है। देखते हैं इसमें दो मैट्रिक्स का एडिशन। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने ए, इसका मैंने बनाया एड्रेस A11, A12, A21 और A22, ठीक है। दूसरी मैंने ले ली मैट्रिक्स बी, B11, B12, B21 और B22। ये याद रखना, कभी भी दो मैट्रिक्स का हम सम करते हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये तो 2 क्रॉस 2 हो और ये वाला 3 क्रॉस 3 हो। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब मेरे को उनका क्या करना है, सम। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, और जो मिलेगा वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलेगी, वो भी 2 क्रॉस 2 की ही मिलेगी। और इसका क्या होगा, A11 प्लस B11, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। A12 के साथ में क्या ऐड होगा, आपका B12 ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से A21 के साथ में B21 और A22 के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, B22। इस तरीके से अपन दो मैट्रिक्स का क्या करेंगे, हमेशा एडिशन करेंगे। समझ गए ये चीज़ आप, एडिशन करना। सेम इसी रूल को हम सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेंगे। सेम इसी रूल को, दो मैट्रिक्स का अगर अपन को सब्ट्रैक्शन करना है तो उनका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने a प्लस बी करा, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी करती तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाता, अपना माइनस हो जाता। प्लस की जगह पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो चाहे आप a प्लस बी करो चाहे a माइनस बी करो, करना कैसे है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपना ये दो मैट्रिक्स का एडिशन होता है। इसी तरीके से अगर मैं दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, तीसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन जो है आपका वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग होता है थोड़ा। उसमें अलग का क्या होता है, जैसे कि एक मैट्रिक्स ले ली मैंने A, ठीक है। उसके मैंने बना ली A11, A12, A21 और A22। ये मैंने बना दी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। और जो B मैट्रिक्स मैंने बनाई, ये मैंने बना दी 2 क्रॉस 3 की, मतलब जिसमें दो तो आपकी रो हो और कॉलम कितने हो, 3 हो। दो रो मतलब A11 और 3 कॉलम बनाने ना मेरे को, और A21, A12, A22, A13 और A23। इस तरीके से मैंने ये 2, इसमें कॉलम तो होंगे 2 और इसमें रो तो होगी 2 और कॉलम कितने होंगे, 3। क्या मैं इन दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्या? देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, पर इसमें क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन, जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। इसका नंबर ऑफ कॉलम उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। और जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा AB, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो AB बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा, ये जो इसमें बच गया 2 और उसमें बच गया 3, उतने ही ऑर्डर का बचे, उतने ऑर्डर का क्या बनेगा, रिजल्टेंट जो आपका मैट्रिक्स बनेगा। समझ गए? जो पहले मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और जो दूसरे मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर, ये जो बच गए इधर से 2 इधर से 3, इतने ऑर्डर का क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। अब करना कैसे है, करना ऐसे होता है जैसे कि मुझे इसका फर्स्ट वाला वो लेके आना है,
इसका मेरे को क्या लेकर आना है, फर्स्ट वाला एलिमेंट लेके आना है ए बी का। जैसे मैंने मान लिया ये C11 है, फर्स्ट वाले को मैंने मान लिया C11 है, तो ये C11 कैसे आएगा कि इसकी फर्स्ट रो को मुझे इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से। इसी तरीके से 2 क्रॉस 3 क्या C12 बनाना है जैसे, तो C12 कैसे बनेगा, इसके फर्स्ट रो को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके सेकंड कॉलम से। इसी तरीके से C13 कैसे बनेगा, इसके फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम से। इसका तो रो होना चाहिए और इसका कॉलम होना चाहिए। इसी तरीके से C21 बनाना है तो इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका थर्ड कॉलम। अब वैल्यू क्या आएगी देखो इसकी ए बी की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A11 इंटू A11 प्लस A12 A21, तो वो C11 की वैल्यू हो जाएगी। क्या होगी आपकी C11 की वैल्यू, A11 इंटू A11, A11 को A11 से प्लस A12 को A21 से, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी होगी C11 की वैल्यू। समझ गए, इनकी वैल्यूज निकालना। इसी प्रकार C12 C13 की भी वैल्यू निकल जाएगी। मैं आपको इसको कोई एग्जांपल देके इजीली समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली A 1 2 4 3, ठीक है, इस टाइप की मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली A, कितने ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 की। और जो मैंने B मैट्रिक्स ले ली वो मैंने ले ली 2 क्रॉस 3 की, 2 क्रॉस 3 की, जिसमें 2 तो रो होंगे और 3 आपके कॉलम होंगे। तो 1 2 3 और 3 5 और 1 हो गए 2 कॉलम, 2 तो रो हो गई, 3 कॉलम हो गए। मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ जो कॉलम है इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है। ठीक, अब देखो इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की बनेगी, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, जिसमें 2 तो रो होगी और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 को 1 से करना है और 2 को 3 से करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 1 प्लस 2 3 जा 6, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, इसी तरीके से इसके अंदर यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो 2 प्लस 2 5 जा 10, तो 2 और 10 कितना हो गया, 12 हो गया। इधर करना है फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो कितना आएगा 3 प्लस 2, 1 इंटू 3 तो 3 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आएगा C21 बताया था ना मैंने, C21 मतलब इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 और 9 कितना हो गया आपका 13 हो गया 13। इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, 15 और 8 कितना हो गया आपका 23 हो गया 23, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15। इसी तरीके से इसको लास्ट वाले से तो 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, तो 12 और 3 कितना हो गया आपका 15। तो ये हो गई आपकी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। समझ गए आप दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। पर अगर मुझे BA निकालना हो, इसी में ही मुझे BA निकालना हो तो क्या होगा, देखो B क्या है पहले लिख देती हूँ मैं आपका, ये तो हो गया आपका B 1 2 3 3 5 1, ये तो हो गया आपका B, और A क्या है आपका 1 2 और 4 3। ये मुझे बताओ B कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है B, और A कितने ऑर्डर का है आपका 2 क्रॉस 2 का। पहले तो ये देखो कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम BA को फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे BA को फाइंड नहीं कर पाएंगे। समझ गए, AB को तो निकाल दिया हमने, पर यहाँ पर हम BA को नहीं निकाल पाए। इसीलिए जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो AB का जो है BA के बराबर होना जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स में जो है अपन करते हैं नॉर्मली 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 वो हो जाता है, पर मैट्रिक्स में AB और BA आपस में बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि कई कंडीशन में AB तो निकल जाता है पर BA हम निकाल ही नहीं पाते।
बी ए हम नहीं निकाल पाते क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम उसके नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं आ पाता। समझ गए ना ये वाली चीज़? ठीक है। उसके बाद में अगर कोई मैंने मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने A11, A12, A21 और A22, ठीक है, A बोल दिया, इसको मैंने कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स के सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जैसे के A11, के A12, के A21 और के A22। ठीक, ये मैट्रिक्स के सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने कोई स्केलर को बाहर से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहा तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद में आप निकालते हैं माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं। जैसे आपने एक मैट्रिक्स ले ली 3 क्रॉस 3 की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली। अब मुझे इनके माइनर निकालने को बोले, क्या बोले कि माइनर निकालो, तो अपना माइनर जो होगा वो पहली बात तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का निकलेगा। क्या निकलेगा? हर एक एलिमेंट का। और उसको डिनोट किससे करेंगे अपन? कैपिटल एम से। किससे डिनोट करेंगे उसको? अपन कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मुझे इस A11 का माइनर निकालना है। क्या निकालना है मुझे? इसका A11 का मुझे निकालना है माइनर। तो A11 का जो माइनर होगा वो किसके बराबर में होगा आपका बताओ? M11 के बराबर। मैंने क्या बोला? माइनर को कैपिटल एम से डिनोट करना है, तो A11 का माइनर किसके बराबर में होगा? कैपिटल M11 के, कैपिटल M11 के। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर में होगी बताओ? जैसे मुझे A11 का माइनर निकालना है ना, तो इसकी जो मेरे को फर्स्ट रो है मैंने ये छोड़ दी, और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये मैंने छोड़ दिया, और ये जो है इनको मेरे को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, तो क्या आ जाएगा? A22, A33 माइनस के A23 और A32, तो ये हो जाएगा आपका M11 की वैल्यू। ठीक है ये चीज़। इसी तरीके से जैसे मुझे M12 निकालना है, M12 में क्या करना पड़ेगा मेरे को? इसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप छोड़ दो और जो बचे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A21, A33 माइनस के A23, A31, ये निकल गया M12। ठीक ये चीज़। इसी तरीके से M13 निकालना है हमको, तो M13 में फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, ये जो मैट्रिक्स बचा है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, A21, A32 माइनस के A22, A31, ये निकाल दिया मैंने इस मैट्रिक्स का माइनर, इस मैट्रिक्स के M13 का। इसी तरीके से हम हर एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर माइनर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम हर एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? माइनर निकाल सकते हैं। जैसे कि M21 का बोले, M21 का माइनर बोले, तो ये A21 पे जाओ, इसका जो सेकंड रो है जो पहले लिखा हुआ होता है वो तो रो छोड़नी है, और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये जो एलिमेंट बचे इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, A12, A33 माइनस के A13, A32। इसी प्रकार से हम एलिमेंट के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? माइनर निकाल सकते हैं। समझ गए ये चीज़, मैट्रिक्स का माइनर निकालना? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस तरीके से अगर कोई आपको मैट्रिक्स दे दे और आपको बोले कि इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि उसकी रो को, हर एक रो को कॉलम में चेंज कर दो। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका ट्रांसपोज, या कॉलम को रो में चेंज कर दो, हर एक रो को क्या बना दो? कॉलम बना दो। जैसे कि मेरे को इसका ट्रांसपोज निकालना है,
तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये रो है, इसको मैं किस में चेंज कर दूंगी, कॉलम में। तो ये A11 इधर, A12, A13, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फर्स्ट कॉलम में। इसी तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। समझ गए आप ट्रांसपोज निकालना मैट्रिक्स का? ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे कि कोई मैट्रिक्स आपको दे दे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरीके से कोई आपको मैट्रिक्स दे दे, आपको इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर भी आपका हर एक एलिमेंट का निकलेगा, हर एक एलिमेंट का क्या निकलेगा, कोफैक्टर। जैसे माइनर निकाला था, तो इसका इन जनरल फॉर्मूला होता है Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij, -1 की पावर i प्लस जे Mij, वेयर Mij इज माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, वेयर Mij इज माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ गए ना ये चीज, Mij क्या थी आपकी, माइनर थी मैट्रिक्स की। तो ये हर एक एलिमेंट का निकलेगा। जैसे कि मेरे को C11 निकालना है, C11 तो -1 की पावर i j है, तो यहाँ i प्लस जे, तो 1 है तो 1 + 1 M11, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 1 मतलब -1 की पावर 2 M11, और -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो ये हो गया M11, C11 की वैल्यू। और M11 निकालना मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालना है। ये जैसे A11 का निकालेंगे M11, तो इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये जो मैट्रिक्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A22 A33 माइनस A23 A32, तो ये आ जाएगा M11 की वैल्यू। इसी तरीके से मेरे को C12 की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, -1 की पावर 1 + 2 M12, यही तो है फॉर्मूला Cij का, -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। तो मैंने इसमें लिख दी वैल्यू, तो ये हो गई C12 की वैल्यू -1 की पावर 3 M12, और -1 की पावर 3 क्या हो गई, -1, और M12 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A12 पे जाओ, इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के ये जो एलिमेंट बचा है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी M12 की। इसी तरीके से आप हर एक एलिमेंट का क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर निकाल देंगे। समझ गए ये चीज़? तो ये चीज़ है।